नमस्कार दोस्तों। युवा हताश, युवा निराश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने समझा युवाओं का दर्द। सरकार से पूछा तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी क्यों उठ रहे हैं परीक्षा प्रणाली में सवाल। हरीश रावत जी ने लिखा है, बेरोजगार नौजवानों के संघ ने फिर कहा है कि अभी हुई भर्तियों में पेपर लीक हुआ है। सरकार नकल विरोधी कानून का ढोल जितनी जोर से बजा रही है, ऐसा लगता है कि परीक्षा प्रणाली में चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की हो या कोई और, जबरदस्त सेंध लगी हुई है। प्रश्न कानून बनाने का नहीं है, शातिर अपराधियों से तंत्र को बचाने का है। और हर सरकार ने प्रयास किया है। जब पहली बड़ी परीक्षा लीक हुई, पटवारी और पुलिस वाली, तो तत्कालीन सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की। फिर परीक्षा के लिए कुछ और रास्ते भी निकाले गए, जिसमें प्राविधिक बोर्ड का रास्ता था। 2015-16 के करीब तत्कालीन सरकार ने यूके SSSC मेडिकल और हायर एजुकेशन के लिए वॉक इन भर्ती बोर्ड पंतनगर विश्वविद्यालय को भी परीक्षा करवाने के लिए अधिकृत करने जैसे कदम उठाए, मगर एक के बाद एक पेपर लीक और उसके पीछे खड़े संगठित गिरोह और उनके साथ राजनीतिज्ञों से घालमेल ने सारे उत्तराखंड को चिंतित कर दिया है। अभिभावक चिंतित हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे नौजवान चिंतित हैं। करोड़ों रुपया पब्लिक सर्विस कमीशन और यूके SSSC कमा चुका है इन बच्चों को एक पारदर्शी तंत्र देने के नाम पर, मगर हुआ वही जिसको सबका डर था। करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी वही हुआ जिसको डांग के दो पात कहते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां, हमारे बेटे बेटियां सशंकित हैं। कानून है लेकिन हत्याएं भी तो हो रही हैं, डकैती भी पड़ रही है। तो उसके लिए हम हमेशा पुलिस तंत्र को मजबूत करते हैं, खुफिया तंत्र को मजबूत करते हैं ताकि कानून का पालन हो सके। तो यहाँ भी नौजवान बॉबी पवार हो या और नौजवान हो जिन्हें सरकार काले बिल्ले के तरीके से देखती है, वो यही तो कर रहे हैं। सिस्टम को मजबूत कर दो, सिस्टम को मजबूत कर दो, सिस्टम को मजबूत कर दो। उत्तराखंड बेरोजगार संघ कह रहा है, बॉबी पवार कह रहे हैं, उत्तराखंड के युवा कह रहे हैं, सब कुछ सही कर दो। लेकिन तमाम तैयारियों के बाद भी बस लीपापोती हो रही है। और जो चर्चाएं बाहर हैं, क्या कीमत इन पदों की लगी है, वो हमको चिंतित भी करती है, शर्मिंदा भी करती है। ये प्रश्न आज की सरकार को दोषा आरोपित करने का नहीं। हरीश रावत जी लिखते हैं, कमियां दूर करनी चाहिए, कमजोरियों को दूर करना चाहिए और नौजवानों ने जो बात उठाई है, जो शंकाएं और प्रश्न खड़े किए हैं, उनको सार्थक भाव से करना चाहिए, उनका समाधान ढूंढना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ टैग किया गया है। क्या निकलते हैं इस पोस्ट के मायने। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ, कमेंट कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में, हरीश रावत जी की इस पोस्ट में, इस चिंता में। बने रहिए चैनल के साथ।